अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब से मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दोबारा एक्टिवेट किया है, यानी रीएक्टिवेट किया है, काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मेरे भाई हैं, मेरे फॉलोअर हैं, अबू धाबी में वो रहते हैं। उनका जो सवाल है उसका मैं जवाब दूंगा। मेरा ख्याल है एक आध लाइव सेशन में उन्होंने मुझसे सवाल भी पूछा था, उसका मैं जवाब दे चुका हूँ। शायद उनकी मिसेज ने भी मुझसे रब्ता किया था लाइव सेशन में, ये शायद ईमेल के ज़रिए। बेसिकली उनका जो प्रॉब्लम है वो उसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक अजीब सा एक इशू है, अजीब सा मौजू है। जब से यूएई की गवर्नमेंट ने एक नए कानून बल्कि कवानीन में तरमीम का ऐलान किया है, उसके बाद से बहुत से मसाइल जन्म ले रहे हैं और पाकिस्तान के अलावा बाकी ममालिक में भी इस तरह के खदशात जन्म ले रहे हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि उन खदशात के बारे में भी बात करूं। और कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या अब ऐसा है कि यूएई में आप पहले बतौर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड यानी शादी के बगैर इकट्ठे नहीं रह सकते थे, इसको एक जुर्म तस्वर किया जाता था। और अगर आप गैर मुल्की हैं और अगर आप बगैर शादी के दो अफराद यानी मर्द और खातून एक छत के नीचे रहते हैं तो उन पर पहले रहते थे तो उन पर यह था कि वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था, यानी इसको जुर्म तस्वर किया जाता था। और इसकी सज़ा ये भी थी कि 1 साल कैद, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कि जो आम बात थी वो ये था कि दोनों को जुर्म साबित होने पर यानी इकट्ठे रहने पर बगैर शादी के डिपोर्ट कर दिया जाता था। अब सूरत हाल ये है कि अब इसमें जिस तरह मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी इस बात का तज़किरा किया था, अब ऐसी कोई बात नहीं है। बदकिस्मती कहें या जो भी कहें, अब सूरत हाल ये है कि नए कवानीन के तहत कोई भी गैर शादीशुदा मर्द और ख़ातून वो एक छत के नीचे रह सकते हैं, एक कमरे में रह सकते हैं, चाहे उनके आपस में जिनसी ताल्लुकात हों या ना हों। अगर कि हमारे दीन में इसकी ममानियत है, इस्लाम में इसकी ममानियत है, बहुत से मज़ाहिब में इसकी ममानियत है कि बग़ैर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के, बग़ैर शादी के आप इस तरह इख्तलात नहीं कर सकते। लेकिन अब चूँकि इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, यानी अब इसको जुर्म तस्वर नहीं किया जाता। अब अगर कोई भी दो फर्द या दो अफराद मर्द और ख़ातून अगर एक छत के नीचे एक कमरे में रहते हैं और उनके आपस में जिनसी ताल्लुकात भी हैं तो उनसे कोई बाज़पुर्स नहीं की जा सकती कानून के मुताबिक। ना ये अब जुर्म है और ना इसकी कोई सज़ा है, ना आपको डिपोर्ट किया जाए। अलबत्ता इसमें एक चीज़ वाज़ेह है कि अगर आप एज ए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, हमारे माशरे में तो इसका तस्वर नहीं, लेकिन जिन मगरबी ममालिक के माशरों में इसका तस्वर है, वो बेशक इकट्ठे रहे, वो प्रॉपर्टी भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो प्रॉपर्टी जो है वो उनके अपने अपने नाम पर होगी। जो प्रॉपर्टी मर्द की होगी उसमें उसकी पार्टनर जो गैर शादीशुदा है उसके साथ रहती है, वो उसकी हिस्सेदार नहीं होगी। जो खातून की प्रॉपर्टी है उसमें मर्द हिस्सेदार नहीं होगा। ये एक ऐसा इशू, आप यकीन कीजिए कि मुझे इस इशू पर बात करते हुए बाज़-औक़ात काफ़ी तकलीफ़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे लिए आसानी नहीं होती इस इशू के ऊपर बात करते हुए। लेकिन कानून है, अब कानून की पासदारी जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो तो इसकी पासदारी करना उन पर फ़र्ज़ है, लाजिम है, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, किसी मुल्क से ताल्लुक़ है, चाहे वो अमाराती हैं। लेकिन दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत से लोग इस पर खुश भी हैं, ना सिर्फ एक्सपर्ट्स जिनको हम गैर मुल्की कहते हैं, बल्कि वहाँ के अमाराती लोग भी इस पर खुश हैं कि अब ठीक है जी, शादी करने की क्या ज़रूरत है, बगैर शादी के वो साथ रह सकते हैं। लेकिन अभी तक कानून इस हवाले से खामोश है कि अगर बगैर शादी के दो अफराद मर्द और ख़ातून साथ रहते हैं और अगर उनके यहाँ औलाद पैदा होती है तो मगरबी ममालिक में उस औलाद की कस्टडी के हवाले से भी कवानीन हैं, उस औलाद की परवरिश के हवाले से भी कवानीन हैं
कि किसको परवरिश करनी है, किसकी कस्टडी में होंगे। इस हवाले से फ़िलहाल ये जो कवानीन हैं यूएई के, जो नए वज़ा करदा या तरमीम शुदा कवानीन हैं, वो बिल्कुल खामोश हैं। पता नहीं क्या इस पूरे कानून का इतलाक़ शारजा में भी होगा, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है बड़ी तफसील के साथ। ये मालूम नहीं कि क्या ये जो कानून है, इस कानून के तहत अगर दो मर्द और औरत साथ रहते हैं, वो आपस में उनके जिनसी ताल्लुकात भी हैं, और उसके नतीजे में कोई उनका बच्चा या बच्ची पैदा होती है, तो उसके हवाले से उनका कानून क्या कहेगा कि वो बच्चा या बच्ची किसकी मलकियत होगी, उसकी कस्टडी किसके पास जाएगी, उसके पास वरासत के क्या हुकूक होंगे। इस हवाले से बहुत सा इब्हाम है। उम्मीद है वहाँ की जो सुप्रीम काउंसिल है वो इस हवाले से कोई वजाहत करेगी कि आया ये कवानीन इस्लामी तो ज़ाहिर है ये नहीं है, गैर इस्लामी कवानीन है। एक ऐसी चीज़ जिसकी कुरान में, हदीस में, सुन्नत में, शरीयत में इजाज़त नहीं, उसको हम इस्लामी कैसे करार दे सकते हैं। बेशक एक इस्लामी मुल्क में इसकी इजाज़त दी गई है, लेकिन इसको इस्लामी करार नहीं दिया जा सकता। अलबत्ता अगर दो अफराद आपस में बग़ैर निकाह के, बग़ैर शादी के अगर वो इस तरह का इख्तिलात करते हैं, यानी आपस में जिनसी तौर पर एक्टिव होते हैं और उनके यहाँ औलाद पैदा होती है, तो वो औलाद क्या उसको हलाल की औलाद करार दिया जा सकता है? क्या उस औलाद के हवाले से जो हमारे आइली, मजहबी, मुख्तलिफ मज़ाहिब के कवानीन हैं, क्या उनका इतलाक़ होगा? अगर होगा तो कैसे होगा? और एक इससे भी आम बात यह है कि कानून विरासत है, इस नए कानून में या नए जो कवानीन वज़ा किए गए हैं, इसमें कानून विरासत की भी बात की गई है। उन लोगों की जिन लोगों के बिल्कुल जायज़ शादियाँ होती हैं, मजहबी रसूमात, मजहबी त्यौहार या मजहबी उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक, और ये बताया गया है कि जी वो शादी, उसकी तलाक उसी तरह होगी जिस तरह आपके मुल्क में जिस तरह का कानून है। लेकिन अगर मिसाल देता हूँ, अगर यूएई में दो अफराद के यहाँ औलाद पैदा होती है, तो वो उसका विरासत में कैसे हिस्सा बनेगा, चाहे उसके मुल्क में इजाज़त है या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, कोई भी माशरा जब तक वो अपने कवानीन, मुतज़ाद किस्म के कवानीन बनाए, वो माशरा पनप नहीं सकता। उस माशरे में इंतशार आता है, उस माशरे में अफरा तफरी पैदा होती है, उस माशरे में ख़ानदानी, इस्लामी, जो भी सकाफ़ती रवायात, जो भी हम उसको कह लें, दीनी रवायात, मजहबी रवायात, वो ख़त्म जब होती हैं तो फिर इंतशार आता है, फिर हम सब चीज़ें भुला बैठते हैं। फिर वही है जो इस तरह मगरबी माशरों में एक फ्री सेक्स सोसाइटी है। ऐसा ना हो बदकिस्मती से इस तरह के कवानीन किसी को खुश करने के लिए, अपनी यंगर जनरेशन को फ्रस्ट्रेशन से बाहर लाने के लिए, शख्सी हुक्मरानियों से निजात हासिल करने के लिए, या वक्ती तौर पर कुछ इस तरह के मामला तय करने से मैं नहीं समझता कि किसी भी माशरे में सुकून आ सकता है, किसी भी माशरे में हालात ऐसे रह सकते हैं जैसे पहले थे, या पुरअमन हालात रह सकते हैं। इस तरह के माशरों में हमेशा महरूमियाँ जन्म लेती हैं। अब जिस बच्चे को ये पता ना हो कि उसके वालिदैन कौन थे, उनके दरमियान कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई ऐसी चीज़ उनको पाबंद करने वाली नहीं थी कि वो उसकी परवरिश कर सकें। मिसाल देता हूँ, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो कि इस तरह की जो औलाद पैदा होती है उसको दोनों वालिदैन डिच कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उस दुनिया में आने वाले का इसमें क्या कसूर है? कसूर तो उन लोगों का है जो लोग इसको दुनिया में लेकर आए, और उससे बड़ा कसूर उन लोगों का है जिनके माशरे ने, जिनके कानून ने इस बात की इजाज़त दी। मेरा ख्याल है फ़िलहाल इस मौजू पर इसी हद तक मुझे रहना चाहिए। इसके बाद जूँ इस पर चीज़ें सामने आएंगी उसी तरह मैं आपके साथ इनको शेयर करता रहूँगा। मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं किसी माशरे, किसी हुकूमत, किसी गवर्नमेंट, किसी रियासत को तनकीद का निशाना बनाऊँ। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, फिर आप ख़ुद बेहतरीन जज हो सकते हैं, बेहतरीन मुनसफ़ हो सकते हैं कि ये कानून, इस तरह के कानून कैसे हो सकते, इस तरह के कवानीन का हमारे माशरे पर बिल आखिर असर क्या हो सकता है।
अब मैं आता हूँ, वो जो मेरे साहब हैं, दोस्त हैं अबू धाबी वाले, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, यकीनन वो मेरी वीडियोस देखते हैं, बाकायदगी से देखते हैं, उनको मैं ये सिर्फ अर्ज़ करूँगा कि जनाब, अगर आपका वीज़ा वहाँ पे इस वक्त इस प्रोसेस में है कि आपका एक रेजिडेंट वीज़ा ख़त्म हो चुका है, आपके बीवी बच्चों का वीज़ा, बच्चियों का, कम से कम बच्चियों का वीज़ा ख़त्म हो चुका है, आप उस वक्त तक, जब तक आपके पास वहाँ का रेजिडेंट वीज़ा नहीं आता, उस वक्त तक आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते अपनी औलाद और अपने अहलिया को। अलबत्ता अगर आप चाहें तो आपकी अहलिया और आपकी बच्चियां आपके पास विजिट वीज़े पर आ सकती हैं 3 महीने के लिए। उसके लिए भी, जिस तरह मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में जिक्र किया था कि 3 महीने के लिए वो आपके पास आ सकती हैं, उनके पास प्रॉपर मुनासिब फंडिंग हो, पैसे हों, और वो बताएं कि जी आपकी बीवी और बच्चियां, आप बताएं इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को कि जी हमारे वहाँ पे स्पॉन्सर हैं, आप यानी आपकी अहलिया के हस्बैंड हुए आप, वो आपके पास जा रही हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिलहाल ये वीडियो लंबी हो रही है, मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।